नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई 7 देखेंगे। इस इकाई में 1 अंक वाले 1 प्रश्न, 3 अंक वाले 1 और 4 अंक वाले 1, कुल मिलाकर 8 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आएंगे। इसमें हम आज गोधूली नामक जो पाठ है, इस पाठ के लिए वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, व्याख्या किया जाएगा, प्रश्न उत्तर को समझाया जाएगा, साथ ही पुराने जो पेपर हैं उनको भी यहाँ पे समझाया जाएगा। हिंदी के साथ साथ हमारे YouTube चैनल में आप लोगों के लिए गणित विषय का भी वीडियो डाले गए हैं। अगर आपको गणित में कोई प्रॉब्लम होता है तो कम से कम एक बार जाकर गणित के वीडियो भी आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 24 वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम सीधे पाठ में आ जाते हैं। पाठ का नाम है गोधूली, विधा का नाम है लघु कथा, विधा से इनको लिया गया है। लेखक का नाम है H. मुनरो साकी। साकी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म हुआ है सन 1970 बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। बाद में जाकर बसे लंदन इंग्लैंड में। निर्धन हुआ सन 1916 फ्रांस में। इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय देखते हैं यहाँ पे आगे। स्कॉट परिवार के हेक्टर साकी प्रारंभ में एक पत्रकार थे। अपने प्रारंभिक जीवन में एक पत्रकार के रूप में इन्होंने काम किया। फिर बाद में कई वर्षों तक अपने देश के लिए विदेश संवाददाता के रूप में काम करते रहे। इनके साथ साथ ये एक अच्छे लेखक भी थे। इनकी जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इसी कारण आप लोगों को भी पढ़ने का अवसर मिल रहा है। इनकी कहानी तत्कालीन समाज पर तीखा व्यंग के माध्यम से लोगों के सम्मुख हो रखते हैं, यानी समाज के ऊपर तीखा व्यंग किया जाता है किसी विषय के आधार पर। इनके कहानी जो है अपने प्लॉट और झटकेदार अंत के लिए जाना जाता है। कहानी का अंत काफ़ी रोचक होता है। चलिए अपन देखते हैं आगे। नॉर्म गॉटस्बी पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। कहानी का जो मुख्य पात्र है इसमें ये बता रहे हैं कि गॉटस्बी जो है एक पार्क के एक बेंच पर बैठा हुआ था। समय बताते हैं कि ये मार्च का महीना था और गोधूली की बेला थी, यानी सूर्य जस्ट डूबने वाला रहता है, जस्ट डूबता है, और उस समय जो वातावरण रहता है वो गोधूली का बेला कहलाता है। गॉटस्बी के अनुसार गोधूली पराजय की घड़ी होती है, यानी दिन भर थका हारा आदमी इस समय अपने घर पे लौटते हैं, या बुजुर्ग लोग या कुछ पेशेवर आदमी जो शाम के समय बगीचे में जाकर टहलते हैं या संध्या की हवा ग्रहण करने के लिए इधर उधर इवनिंग वॉक के रूप में जाते हैं, वैसे लोग वहाँ पे गए थे। और गॉटस्बी का कहना था कि उनके आधार पे गोधूली एक पराजय की घड़ी थी। पार्क की बेंच पर बगल में एक वृद्ध बैठा हुआ था। जहाँ पे गॉटस्बी बैठा हुआ था उसी बेंच के बगल में एक वृद्ध भी बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वृद्ध आँखों से ओझल हो गया, यानी वहाँ से वो उठकर दूसरे जगह चला गया। वो भी तेज़ गति से कुछ दूरी में जाने के बाद वो नज़र भी नहीं आए, और उसके स्थान पर आकर एक युवक बैठ गया। एक युवक आया और उस वृद्ध के स्थान पर उसी बेंच पर बैठ गया, जबकि एक छोर में गॉटस्बी बैठा हुआ था। गॉटस्बी ने युवक से कहा, आप बहुत अच्छे मूड में नहीं लगते। उस युवक को देखा। देखने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि वो युवक जो है उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि वो कुछ उदास सा नज़र आ रहा है। युवक ने कहा कि मैं वर्कशायर स्क्वायर के पेंटागोनियन
जो होटल है उसमें ठहरने के ख्याल से आया था, लेकिन उस होटल की जगह अब थिएटर खड़ा हुआ है। ठीक है। युवक बोलता है कि मैं वर्कशायर स्क्वायर के पेंटागोनियन होटल में ठहरने के ख्याल से आया था। जब वहाँ पहुंचकर देखा तो उस होटल के स्थान पर एक थिएटर बना हुआ था। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे यहाँ से कुछ दूर पर एक होटल है ऐसे करके सिफारिश किया कि आप उस होटल में रुक जाइए। मैं उनके सलाह पर उस होटल में चला गया। होटल में जाने के बाद होटल के पता का एक पत्र लिखा और मैंने साबुन की टिकिया लेने के लिए वहाँ से निकला। साबुन की टिकिया खरीदने के लिए मैं गया। लौटते वक्त देखा तो जो पत्र लिखा था जिसमें होटल का पता था वो पत्र खो गए। साथ ही साथ पता नहीं मेरे साबुन की टिकिया भी कहाँ खो गए। इस कारण से वो जो युवक है वो बोलता है, इसी कारण से मैं उदास बैठा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो पता नहीं मुझे रात इस खुले आसमान में बिताना पड़ेगा, ऐसे करके वो उदास है। अब इसी जो स्टोरी अभी समझाया हूँ उसी पर एक प्रश्न है। क्या है प्रश्न? आपके बुक में तीसरा, युवक द्वारा कहानी सुने जाने के बाद स्तब्धता क्यों छा गई। युवक ने बताया कि मैं एक होटल में रुकने आया था, वहाँ पे थिएटर बन गया। टैक्सी ड्राइवर ने दूसरे होटल में रुकने के लिए कहा। उस जगह से जाने से पहले मैंने होटल का नाम पता एक पत्र में रखा लिखकर। उसके बाद साबुन लेने के लिए चला गया, क्योंकि साबुन होटल का उपयोग करना मुझे पसंद नहीं था। जब वापस आ रहा था साबुन लेके तो पता भी गुम गया और साबुन की टिकिया भी गुम गई। इस बात को सुनकर लेखक के मन में एक प्रकार से स्तब्धता सी छा गई। वही चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो गाटस्बी को पार्क में जो व्यक्ति मिला वह उदासीन था, निराश था। जिस होटल में वह पहुंचा वहाँ एक थिएटर बना है। टैक्सी ड्राइवर ने दूसरे होटल में रोका। साबुन भूल गया था इसलिए खरीदने बाहर गया। लौटा तो होटल का नाम भी याद नहीं और पैसे भी पास में नहीं थे। अब रात को मैं कहाँ जाऊँगा। युवक की यह कहानी सुनकर स्तब्धता छा गई। ठीक है। युवक होटल गया, वहाँ पे थिएटर बना हुआ था। टैक्सी ड्राइवर ने उनको दूसरे होटल ले गया। वहाँ होटल की पता लिखकर वो साबुन लेने गए, क्योंकि होटल के जो साबुन है उनको उपयोग करना उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए खरीदने के बाद जब वो वापस आया तो वो होटल का नाम भूल गया था, साथ ही साथ उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब रात वो कहाँ गुजारेंगे ऐसे सोचकर वो उदास था। युवक की यह कहानी सुनने के बाद स्तब्धता छा गई। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहानी की स्टोरी में दूसरा प्रश्न हमारे पास बनता है, युवक की बात पर गाटस्बी को विश्वास क्यों नहीं हुआ। अब जैसी युवक बोलता है तो गाटस्बी जी बोलते हैं कि ठीक है, आपने बताया कि आपके पास पैसा नहीं है। अब जिस पैसे से आप साबुन की टिकिया लेने गए थे तो कम से कम आपके पास तो साबुन की टिकिया होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि होटल का नाम भी आपने खो दिए, साथ ही साथ होटल किस सड़क पर था उनको भी आप भूल गए। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन सबूत के तौर पे कम से कम जो मेन चीज़ है साबुन की टिकिया, उसको अगर आप पेश करोगे, अगर दिखाओगे, तब मैं आपके बातों पे विश्वास कर लूँगा। तो उसी आधार पे यहाँ पे हमारे पास उत्तर क्या होगा। युवक के पास पैसे भी नहीं थे, वह साबुन लाना भूल गया था, होटल का नाम और सड़क भी भूल गया था। इस प्रकार उनकी बातों पर गाटस्बी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा था।
यानी कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से जो गाटस्बी है उनको उस युवक के बातों पे विश्वास नहीं हुआ। क्यों विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे, एक कारण। दूसरा, साबुन लेने गया था उसको भी भूल गया, होटल का नाम भी भूल गया, सड़क भी भूल गया। इतना जो भूलने की बात है, इस कारण से लेखक को उनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। साथ ही साथ वो युवक जो है सबूत के तौर पे, साक्ष्य के तौर पे कोई भी चीज़ जो है पेश नहीं कर पाया। इसी कारण लेखक यानी यहाँ पे जो मेन किरदार है गाटस्बी, उनको उस युवक के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। फिर क्या होता है? गाटस्बी जी, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है, गाटस्बी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है? ठीक है, तो जैसे ही गाटस्बी बोलता है कि आप साक्ष्य के रूप में कुछ तो दिखाइए, और मेन जो साक्ष्य है हमारे पास क्या है? साबुन की टिकिया है। अगर आप साबुन की टिकिया को सबूत के तौर पे अगर आप दिखा दें तो हम आपके बातों को मान जाएंगे। अब साबुन की टिकिया की बात सुनकर वो युवक जो है क्या करता है? उसको ढूंढने के लिए तेज गति से वहाँ से उठकर आगे चला जाता है। अब उस युवक के जाने के बाद गाटस्बी जो है अपने बेंच जिसमें बैठा हुआ था, इधर उधर थोड़ा नज़र डालता है तो एक रेपर में साबुन का टिकिया लिपटा हुआ मिलता है। उस रेपर को देखता है और देखने के बाद तेज गति से उस युवक की ओर जाता है। युवक ज़्यादा दूर नहीं गए थे। उस युवक से मिलता है और बोलता है कि आपके जो साक्ष्य है जिसे आप भूल गए थे, वो साबुन की टिकिया ये रहा। तो युवक बोलता है कि अब तो आपको मेरे बातों पे यकीन हुआ होगा। अब लेखक क्या करता है, गाटस्बी क्या करता है? उस युवक के बातों में विश्वास करके वो कहता है कि मेरे पास 1 गिन्नी पैसा है, इस पैसा को आप रख लो, साथ ही साथ ये मेरा जो पते की कार्ड है ये कार्ड भी रख लो, और मेरे कर्ज को आप 1 सप्ताह के अंतर्गत लौटा देंगे। ऐसे करके उनको साबुन की टिकिया भी दे देता है। क्या क्या दिया? पहला, उनको पैसे की ज़रूरत थी तो 1 गिनी पैसा दिया। दूसरा, अपने पता वाले कार्ड दिया। तीसरा, साबुन की टिकिया को भी उनको वापस कर दिया और बोला कि मेरे द्वारा जो पैसा दी गई है उस कर्ज को आप 1 सप्ताह के अंतर्गत लौटा देना इस पते पर करके। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर क्या मिलेगा? गाटस्बी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है? तो जब गाटस्बी ने युवक से कहा अपने होटल का पता और साबुन की टिकिया दोनों को एक साथ खो दिया, यह सुनकर युवक साबुन की टिकिया खोजने भाग खड़ा हुआ। युवक के जाने के बाद गाटस्बी वहाँ से उठा तो एक रेपर में लिपटा हुआ साबुन का टिकिया मिला। तो गाटस्बी को विश्वास हो गया कि वह सच बोल रहा है। यानी युवक जैसी साबुन की टिकिया खोजने के लिए गया, वहीं पे गाटस्बी को एक रेपर में लिपटा हुआ साबुन की टिकिया मिला, जिससे उस युवक के ऊपर उनको विश्वास हो गया। आगे देखते हैं। गाटस्बी को युवक पर विश्वास होने के बाद उसे 1 गिन्नी और अपना पता वाले कार्ड दिए और बोला कि सप्ताह भर में कर्ज लौटाने की बात कहकर उसे साबुन की टिकिया भी दे दिया। अब साबुन की टिकिया देने के बाद जैसे ही उनको पैसा मिला, साबुन की टिकिया मिला, पता मिला, वो तेज गति से वहाँ से लुप्त हो गया युवक। और युवक के जाने के बाद पुनः गाटस्बी अपने जगह में आकर उसी बेंच पर बैठने वाले थे, आ रहा था तो उनको देखा कि वो वृद्ध जो पहले उस युवक के पहले वहाँ पे बैठा था, उसके बाद में युवक आया, वो वृद्ध वहाँ पे आके कुछ ढूंढ रहा था बेंच के चारों ओर। और जब ढूंढ रहा था तो उसे गाटस्बी ने पूछा कि क्या आपका कुछ खो गया है? गाटस्बी ने सहानुभूतिपूर्वक उस वृद्ध से कहा। तो वृद्ध ने क्या कहा कि हाँ, जी हाँ, साबुन की टिकिया। इस बात को सुनकर गाटस्बी को आश्चर्य होता है कि उस युवक ने उनको एक प्रकार से
ठग का शिकार बनाया। तो चलिए हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 है, साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्यों? तो स्पष्ट पता चल गया, अभी स्टोरी समझाया उसमें। साबुन की टिकिया वास्तव में उस वृद्ध की थी जो पहले बेंच पर बैठा हुआ था, क्योंकि वह दोबारा बेंच के पास झुक झुक कर उसे खोज रहा था। किसे खोज रहा था? साबुन की टिकिया को खोज रहा था। यानी कह सकते हैं कि वो साबुन की टिकिया उस वृद्ध के थी जिसे वो आकर बेंच के चारों ओर झुक झुक कर उनको खोज रहा था। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, कहानी में से बिंदु छांट कर लिखिए जहाँ पर परिस्थितियाँ बदलती है। ये जो कहानी है लघु कहानी, इसमें अपने को ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे परिस्थितियाँ जो है बदलती है। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है। कौन सा वाला? ये 5वां। इसके अतिरिक्त उधर जो 2 प्रश्न देखे थे स्तब्धता वाले, और तीसरा ये वाला भी, साबुन की टिकिया किसकी थी और क्यों, ये भी आ चुका है। यानी 3 नंबर और 4 नंबर में से कोई एक प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में दिया जाता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो कहाँ कहाँ पे कहानी में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं उनको देखते हैं। पहला, गाटस्बी को युवक ने कहा, आपका मूड भी अच्छा हरगिज नहीं होता यदि आप मेरी तरह असहाय होते। यानी युवक का पता खो गया था, पैसे भी नहीं थे, इस कारण से उनका मूड ऑफ था। गाटस्बी ने जैसी युवक से मिला तो गाटस्बी के कहने पर युवक ने कहा कि आपका मूड भी अच्छा नहीं होता, हरगिज अच्छा नहीं होता यदि आप मेरी तरह असहाय हो जाते। दूसरा है, गाटस्बी ने दार्शनिक ढंग से कहा, उस युवक से कहा, मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले एक विदेशी राजधानी में मैंने भी ऐसा ही किया था। वो भी कहता है कि एक बार मैं विदेश गया था और विदेशी राजधानी में मेरे साथ भी ऐसी घटना हुआ जैसे आप मुझको बता रहे हैं। तो ये 2 हुआ। तीसरा में आपको क्या बोलना है, बात तो ठीक है किंतु आपकी कहानी का सबसे कमज़ोर मुद्दा है कि आप वह साबुन की टिकिया नहीं पेश कर सकते। अब वो बोलता है कि सबूत के तौर पे आपको साबुन की टिकिया पेश करना चाहिए, लेकिन वो आप पेश नहीं कर सकते, इस कारण से यहाँ पे परिस्थितियाँ बदली। चौथा है, क्या आपका कुछ खो गया? अंत में वृद्ध से बोला, क्या आपका कुछ खो गया? उसने सहानुभूतिपूर्वक पूछा, यानी गाटस्बी ने पूछा। वृद्ध ने कहा, हाँ, साबुन की टिकिया। ये एक प्रकार से धमाकेदार अंत हुआ। वो आया बेंच पे, वृद्ध ढूंढ रहा था, तो गाटस्बी ने उनको पूछा कि क्या आपका कुछ खो गया है? तो उसने बोलता है कि हाँ, साबुन की टिकिया। जैसे ही वो जवाब मिलता है, गाटस्बी को लगता है कि उस युवक ने उनको ठग का शिकार बना लिया। इसलिए ये 4 बिंदु आपको केयर करना। शुरू वाले में वो मूड ऑफ होने की बात कहता है और अपने आप को असहाय बताता है। दूसरा वाले में गाटस्बी खुद बोलता है कि ऐसी शिकार मैं भी एक विदेशी राजधानी में इसी प्रकार से घटना मेरे साथ भी हुआ था। तीसरा में आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि आपके कहानी का जो सबसे कमज़ोर जो मुद्दा है वो है साबुन की टिकिया, जिसे आपने पेश नहीं कर पाया। और अंत में उनसे चौथे के रूप में पूछता है सहानुभूतिपूर्वक गाटस्बी जो है वृद्ध से, क्या आपका कुछ खो गया? तो वो बोलता है क्या? साबुन की टिकिया। इस प्रकार से 4 हुआ। अब अपन आ जाते हैं पेपर 2018 ए सेट में। 4 अंकों में ये जो लास्ट में आपको समझाया कहाँ कहाँ पे परिस्थितियाँ बदलती है वो आया है। तो उन चारों बिंदुओं को आपको लिखना है, 4 में 4 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद है ये 4 में तो आया है, 4 वाले क्वेश्चन हर सेट में रहता है केवल 4 अंकों में। उसके बाद देखते हैं, कहानी सुनाए जाने के बाद स्तब्धता क्यों छा गई? ये 3 अंकों में आए हैं 19 के ए सेट में। स्तब्धता छाने का कारण क्या है कि वो लड़का बोलता है कि होटल का पता भूल गया, सड़क भूल गया, साबुन की टिकिया भी खो गई और उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें बताया, लेकिन वो साबुन की टिकिया सबूत के तौर पे पेश नहीं कर पाया। इसको सुनकर स्तब्धता छा जाती है। उसके बाद है बी सेट,
सी सेट में एक उचित संबंध जोड़ों में आया था, गोधूली एक तरफ दिए थे और उनको मैच करना था H मुनरो, यानी लेखक को मैच करने के लिए दिया था। उसके बाद है 2000 आपके पास 20, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया था। उसके बाद है 20 का बी सेट और सी सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, गार्डसबी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है। यानी जब उसके जाने के बाद उनको बोला कि साबुन की टिकिया आप पेश नहीं कर पाए तो वो ढूंढने के लिए गया तो उसके बाद गार्डसबी अपने बेंच से उठा तो आसपास देखा कि एक रेपर में साबुन की टिकिया उनको मिला, उससे उनको विश्वास हो गया कि युवक सच बोल रहा है। इस प्रकार से ये हमारा जो पुराना पेपर है वो भी समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक प्रश्न यहाँ से आएंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे गणित का भी वीडियो देखें। पुनः वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।